बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और रीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या आया। लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे लेकिन उनको लाशें उठाने पड़े। ये किसकी गलती है, कौन इसका जिम्मेदार है? क्योंकि मैडम मरियम नवाज जो हैं उन्होंने कल इजलास बुला लिया है और लगता यही है कि वही तस्वीरें, वही विजुअल्स हमें दोबारा देखने को मिलेंगे कि तुम भी आज से फारग हो, तुम भी मुअत्तल हो। लाहौर में इससे पहले कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें हुकूमत ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन देखना यह है कि इसके बाद क्या होता है। दूसरी जानब आज रियाला के बाद इमरान खान की बहनें जो हैं वो मुलाकात के लिए आई, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी गई है, ना ही बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो मुलाकात के लिए वहाँ गए हैं क्योंकि फैमिली डे था। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा अली परवेज़ मलिक साहब वज़ीर पेट्रोलियम, जो लोगों को जब कीमतें बढ़ती थी तो फ़ज़ाइल बताते थे कि मुल्क की इकानमी में बढ़ी हुई कीमतों के बाद हुकूमत जो है दिल पर पत्थर रख कर ये फैसले कर रही है जो कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन अब कीमतें नीचे आए हुए एक हफ्ते से ज़ायद हो गया। लेकिन जो अलीना शिगरी साहबा के शो में उन्होंने गुफ्तगू की है उस हवाले से कुछ तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अलीना लाहौर वाले अफसोसनाक वाक़े से। अब तक की इतलात के मुताबिक 14 बच्चे जो हैं उनकी डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। ज़िम्मेदार जो है वो कौन होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मैडम CM जो है वो माजी में भी आपको वाक़या याद होगा जब दादा दरबार के बाहर एक माँ और बच्ची गटर में गिर गए थे। पहले तो हुकूमत मानने से इनकारी थी, फिर यह कि उसके शोहर ने धक्का दिया, ये सारा कुछ मामला होता रहा। एंड पे जाके पता चला कि वाकई ये हादसा हुआ है। मैडम ने तो उस वक्त जो अहकामात दिए थे, जो एक्शन लिया था, उसके बाद तो कई लोग वापस जॉब्स पर बहाल हो चुके। इसके बाद आप क्या देख रही हैं कि मैडम ने इजलास तो बुला लिया, कुछ होगा? नहीं, मेरे ख्याल से कल भी उसी तरह की हमें सिमिलर एक एपिसोड नजर आएगी। और आपको याद होगा वो जो दादा दरबार के पास जब मैनहोल में गिर के वो बच्ची और जो खातून थी, ये तो आपके मिनिस्टर्स थे जो कि बिल्कुल इनकारी थे और उल्टा जो है वो जो रिपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर पर्चे करवाने की तरफ ये आ रहे थे। पीका वगैरह के कानून से डराया जा रहा था। सो ये तो बल्कि मैं आज शाम 7:15 बजे तक एक चैनल टीवी पे लगा हुआ था और उसमें रिपोर्ट यही इस साने के हवाले से हो रहा था। तो उसमें आजमा बुखारी साहिबा का बीपर चल रहा था। तो वो कमेंट जो करी थी तो कही थी दुआ है 7:15 बजे जब 14 लाशों के हवाले से उन बच्चों, मासूम बच्चों की कंफर्मेशन काफी देर पहले की हो चुकी थी। वो मुसलसल वही बात दोहरा रही थी कि दुआ है कि जानी कोई नुकसान ना हो। सो जानी नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया। आप उन 14 बच्चे कितने मलबे तले, अभी भी रेस्क्यू का अमल जो है वो अभी भी जारी है। इस किस्म की जो नाकिस इमारतें होती हैं, ये घर है अंडर कंस्ट्रक्शन था, ऊपर की मंजिल पे जो है वो काम हो रहा था, जो भी था निचली मंजिल पे बच्चे। आप ट्यूशन सेंटर्स, मतलब कोई भी इस चीज पे ना जिम्मेदारी ले। हमारे तो मुल्क में ये रिवायत ही रही है ना, हुकूमत जिम्मेदारी ले, कोई भी ना जिम्मेदारी लेंगे ना कभी रेजिग्नेशन वगैरह का वो आप सोचे ही ना। यहाँ पे एक हमें निज़ाम नजर आ रहा है कि इतना डिस्क्रिमिनेटरी निज़ाम है कि इसी गरीब के उस पे चढ़ दौड़े ये अशराफिया इन्हीं टैक्स पेयर्स के पैसे से जो है वो अपनी आसाइशों के लिए इनके मुसलसल करोड़ों रुपए की फंड्स जो है इनके लिए मुख्तस किए जा रहे हो। महलात इनके, और ये मेरे ख्याल से इनके महलात तक, इनके घरों तक जो है वो इन गरीबों की आवाज़ें भी नहीं पहुंचती। ये तो सोशल मीडिया पे थैंक्स टू फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं तो इनकी बचत नहीं है, वरना अदरवाइज तो ये इसको बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबरें डालें। ऐसे हादसात पर भी हुकूमत जिम्मेदार होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। वजह मैं आपको बताता हूँ जी। आप जब मकान बनाते हैं तो 12-14 हुकूमती महकमे इन्वॉल्व होते हैं। सही। वो आपका नक्शा पास करते हैं, वो आपको डिज़ाइन की बताते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर का बताते हैं कि भाईजान गार्डर कितने लगाने हैं, टी आयरन कितने लगेंगे, अगर कच्चा बना रहे हो, पक्का बना रहे हो तो सरिया कितना डालना है, आपको पता है। ये बात आपके जो TMOs वगैरह वो करते हैं। और फिर साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में जिसकी छत की लिपाई होनी है, वहाँ पर कमर्शियल काम कैसे हो सकता है, या कोई भी काम, या रिहाइश भी कैसे हो सकती है? ये तो इदारे जो टैक्स लेते हैं नाम से, ढेरों ढेर इन्होंने इदारे पाले हुए, तो जाहिर बात है वो बताते होंगे। या आप कल से ज़रा करके देखिए ना अपने इलाके में, एक खुदाई करवाइए तो ये आगे खड़े हो जाएंगे कि आपने इजाज़त नहीं ली, आपने नक्शा नहीं पास करवाया, आपने इसकी इजाज़त नहीं ली, आपने इसकी इजाज़त नहीं ली। ठीक है, तो बिल्कुल लोग अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा, माँ बाप भी इसमें बराबर के ही जिम्मेदार है। ठीक है भाई, बहुत तुम गरीब हो तो फिर ना भेजो। टूटे पजे मकान में ट्यूशन सेंटर में आप भेज रहे हैं, ऊपर से जो बना के बैठा हुआ है वो और ज़्यादा बेशरम आदमी।
अगर आप लेंटर डाल रहे हो या आप लिपाई कर रहे हो, उधर मिट्टी भिंगवा रहे थे ना, लीक हो रही थी, जी जी जी, छत लीक हो रही थी, पानी टपक रहा था, तो लिपाई होनी थी, मिट्टी डाल दी थी, मिट्टी पा रहे हो 24 हफ्ते, 2 दिन बच्चे ने छुट्टी दे दो या वीकेंड तक कर लो, ठीक है, क्योंकि कल फोरकास्ट है कि बारिश होनी है, तो इसलिए आपने आज वो काम मुकाना था। सही। आपने जो मजदूर हायर किए थे उन्होंने छत पे एक ही जगह पे मिट्टी फेंकी और छत नीचे गिरी, आपने 14 बच्चे मार दिए बेचारे मासूम, और अभी बढ़ने का खदशा है। जाहिर बात है जी, जो बच भी जाएंगे वो भी बेचारे ट्रॉमा में होंगे। मरियम औरंगजेब साहबा जहाज की जिम्मेदारी ले रही थी, बड़े फख्र के साथ कह रही थी कि हाँ जहाज खरीदा है, तो अब ये जो 14 मासूम जाने हैं, हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है? नहीं, वो ये कहेंगे जी हमारी क्या जिम्मेदारी, हम उधर खड़े तो नहीं होते, हमने कहा था भेजें, क्यों भेजा था, वालिदैन की जिम्मेदारी, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, इनके काम है सिर्फ जैसे लीना ने कहा ना, इनकी ऐशी चलती रहनी चाहिए। और ये बता रही थी कि गरीबों की चीखें नहीं पहुंचती, ये सच है। गरीब साउंड प्रूफ इनके महलात हैं। जब मैं पहली बार, बल्कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जी। अरशद साहब जब ARY ज्वाइन किया तो ARY के प्रोमो डिपार्टमेंट के एक साहब होते थे, उन्होंने कराची से रब्ता किया, प्रोग्राम का प्रोमो शूट होना था, तो वो शुगर लगा रहे थे वैसे ही कि प्रोमो किसी कौन सी जगह पे, यहाँ पर तो यार वो उधर होता है मुनाल पे सबके हुए में है, चांद तारा पे हुआ है सबका, यार इधर फ्लैग के साथ हुआ है, जितने लैंडमार्क पार्लियामेंट के साथ हुआ है, इधर सबके हुए हैं, तो कोई ऐसी जगह पे हो ना जहाँ से किसी ने किया ही ना हो। तो मैंने हंसते हंसते कहा फिर क्या PM ऑफिस से कर ले, PM हाउस से कर ले, तो सर हो सकता है, अब हमें आए हुए चंद दिन ही हुए थे ARY में, तो मैंने कहा जी, और वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब थे, तो मैंने कहा जी अरशद साहब चाहें तो 1 मिनट में हो सकता है, कोई मसला ही कोई नहीं, आपने करना है उधर, क्या सर हम उधर शूट करेंगे। हमने अरशद साहब को कहा कि सर प्रोमो इधर शूट करना है, अरशद साहब ने कहा चलो कर लेते, तुम कहते हो तो। हम PM ऑफिस पहुँच गए, हमने उधर प्रोमो शूट किया, नवाज शरीफ साहब जा चुके थे, खाली था, वो लाहौर चले गए थे वीकेंड पे, उन्होंने कहा जी जो करना है करो, ताड़े कोले बाहर अंदर नहीं। तो वहाँ पर हमने ये प्रोमो शूट किया, तो ये चीज़ डिस्कस हुई थी बाकायदा कैमरा मैन से, कैमरा मैन कहते हैं यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती, मगर यहाँ पर किसी पाकिस्तानी की कोई आवाज़ नहीं पहुंचती नहीं। ये बनाया ऐसी जगह पे, यहाँ पर कोई ची ची पापा टी टी, गरीब काला कोजा बीमार, कोई आवाज़ आपको नहीं। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, फवारे चल रहे हैं, सब्जा है, पूल है, मर्सिडीज गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर है, कोई खोता रेडी नहीं है, कोई कोजा गरीब आदमी है नहीं, कोई इस्लामाबाद में जो वैसे ये भी नहीं 25 करोड़ की जो जिंदा लाशें हैं, जो जिंदा लाशें ही कहेंगे ना हम तो को, ये जिंदा लाशें ही इनको तस्वुर करते हैं, क्योंकि जिस किस्म के इकदाम, तो फिर डिटाई से आके अभी आपने मरियम औरंगजेब साहिबा की बात की कि हाँ भाई खरीदा है, तो मतलब क्या हो गया फिर इसमें, और इतनी ऑडेसिटी के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ अब इस बात पे इतनी रऊनत के साथ इस किस्म के अब लहजे में गुफ्तगू की जा रही है, क्योंकि एक वक्त था जब ये सजेशंस देते थे, मतलब स्टार्ट तो तब से ही हुआ था ना, आप 2 कप के बजाय 1 कप चाय पी लें, मुल्क के हालात इस वक्त, मुल्क बड़े अभी वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन पहले कहा है ना कि अगर 4 भाई हैं तो एक रोटी के 4 टुकड़े कर लें, 4 टुकड़े कर लें, मतलब इमेजिन करें, टमाटर नहीं अफोर्ड कर सकते तो दही डाल लें। हम मैं अपने कपड़े बेच कर जो है वो गंदम जो है वो, लोगों ने कहा कि भाई अब समझ आ रही है, हमारे कपड़े थे, हमारे कपड़ों का जिक्र कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है ना, ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया जी, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। आज एक साहब से बात हो रही थी जिनका एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली मीडिया के साथ थे, जिनका बड़ा करीबी एक ताल्लुक रहा है मरियम औरंगजेब साहिबा से। आपको पता है मरियम औरंगजेब साहिबा मीडिया के जो तकरीबन सारे पावरफुल लोग हों, चैनल ओनर्स हों, एंकर्स हों, रिपोर्टर्स इवन जो उनको पसंद हो, उनसे सबसे बड़ा करीबी ताल्लुक बना के रखती है। और जो पावरफुल लोग ज़रा से उनकी बहन बन जाती है, भाई बना लेती है, बहन बहन बन जाती है, तो ये उनको भी भाई बनाया हुआ था एक ज़माने में। तो उनका स्टेटमेंट था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि ये जो ले जाओ होता है ना, ये बिगिनिंग ऑफ डाउनफॉल होता है, यहाँ से नीचे होता है काम। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मलका का बार बार हवाला दिया जाता है ना कि रोटी नहीं है तो केक खा लें, तो ये इसी किस्म का इनका रवैया है। लेकिन ये बात सही है कि टाइम नेवर रिमेन्स द सेम, टेबल्स कब टर्न हो जाएं और कब जो है वो किसी के पानी पर कब्जा हो जाए, आपका जवाल शुरू हो जाए। सो ये इतनी ज्यादा जवाल शुरू हो गया। हाँ जी। दूसरी जानब चलते हैं अडयाला के बाहर, लाहौर से तो अफसोसनाक खबर है, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज कारकुन काफ़ी बड़ी तादाद में पहुँचे थे। इकबाल अफरीदी साहब बड़े लाओ लश्कर के साथ आए थे। एक लिस्ट जारी की गई थी कि अगर किसी जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs, MNAs, सेनेटर्स, उनकी अटेंडेंस लगेगी यहाँ पर, वो खुद आए हैं और उनके साथ बंदे कितने लाए हैं।
लेकिन उससे खबर हटाकर सुबह से एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है कि अलीमा खान साहबा को जनाब दावत दी गई है कि वो उनकी एक बहन नूरीन खानम जो है वो मिलने, बाकियों की इजाज़त नहीं है। तो अलीमा खान ने मना कर दिया। बाद में उन्होंने फिर क्लैरिटी से एक स्टेटमेंट जारी की कि किसी भी बहन की आप मुलाकात करवा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर एक एतराज़ और जोड़ा गया कि देखें 2 बजे का मुलाकात का टाइम दिया गया था, 3:48 पे जी पहुंची वो। बुशरा बीबी की देखें फैमिली जो है वो इतने टाइम पर आ गई थी, उनकी मुलाकात करवा दी गई है जी, और ये 3:48 पर आए हैं, इसलिए इनकी मुलाकात नहीं करवाई। आप मुलाकात का टाइम ख़त्म होने से पहले 1 मिनट पे पहुंच जाए, आपने अपना काम करना है। इसका तो बहुत अच्छी तरह मैं आपको रिलेट कर सकती हूँ। एक पूरा जो सीन था लास्ट ईयर, कैसे पहुंचते हैं लास्ट ईयर, मतलब लेट और जल्दी पहुंचने का कोई चीज नहीं है। इजाजत जब का। आप इजाजत का है, असल में तो जेल सुपरिटेंडेंट जो इस वक्त बादशाह है अडियाला जेल के, उनके हाथ में है सारा चीज, और उनके हाथ में भी बहरहाल नहीं है, उनसे ऊपर वाकई में। क्योंकि जब पिछले साल जुलाई में जब मेरा उस लिस्ट पे नाम आया था तो मैं 2 बजे से पहले पहुंच गई थी और बड़े प्रोटोकॉल के साथ मुझे रोका था कि मैडम आप अपनी गाड़ी साइड पे कर। मैंने कहा आप मुझे तकरीबन कोई 1 किलोमीटर दूर जो है वो मुझे रोक रहे थे, तो मैंने कहा मुझे चल के जाना पड़ेगा। अभी मैंने कहा 2 बजने वाले हैं, मैं 1:30 बजे तक वहां पर पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अपने प्रोटोकॉल में लेके जाएंगे। ये अल्फाज थे वहाँ के SHO और दीगर जो पुलिस एहलकार खड़े हुए थे। मैंने अपनी गाड़ी बहरहाल उनके मुताबिक साइड पे लगा दी मैंने, और रिपोर्टर सारे के सारे वहां पर जमा हुए थे। उसके बाद मैं अब उनसे बार बार जाके मैंने भी पूरा टाइम वहां पे यूटिलाइज किया था ये दिखाने के लिए कि मैं वजीर दिफा के कहने पे, क्योंकि एक रोज पहले मेरे प्रोग्राम में कहा था आप लोग निकलें अपने कंफर्ट जोन से और निकल के जाके आप दिखाएं जेल में कैसे हमने साबिक वजीर आजम को फैसिलिटीज दी है, चिया सीड्स खाता है और देसी मुर्गी खाते हैं और इतना कुछ उनके मेन्यू को लेकर बार बार पिटा जा रहा था। तो मैंने कहा बिल्कुल मीडिया को दिखाना चाहिए, और भाई माजी में भी होता रहा है। तो नेक्स्ट डे जब मैं पहुंची और ये जो हुआ तो 4 बजे तक कोई आसार नहीं थे, दैट सो मच सो दैट आई हैड टू कम बैक। जाहिर है मुलाकात, सो ये 3:48 पे पहुंचना, 2 बजे पहुंचना, 2 बजे से पहले पहुंचना, 4 बजने में 2 मिनट पहले पहुंचना। जब आपको मुलाकात करवाने का अगर आपका इंटेंट तो सुबह 7 बजे भी गेट खुल जाता है। एब्सोल्युटली। क्या बैरिस्टर साहब, और बैरिस्टर साहब तो आज कह रहे थे कि आज फैमिली का डे है, आज हमारा डे नहीं है, आज वो लेकिन वो सुना है इस्लामाबाद में, यहाँ से भी नहीं जा रहे ना, किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। उनको बोला गया आप इधर ही रहे, उनको बोला गया था बकायदा। सही। अलीमा खान साहबा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा। अच्छा भाई, आपको अब कुछ अफसोसनाक चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ। तहरीक इंसाफ के एक साहब का फ़ोन आया आज दिन को, उन्होंने कहा भाई मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि अलीमा खान एक बड़ी एम्बिशियस खातून है। अलीमा खान बेसिकली पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहती है। इनकी पावर तब तक है जब तक खान जेल के अंदर है। शी सेंसिबल आदमी। इन्होंने कहा कि भाईजान अली जिस दिन खान बाहर आएगा उस दिन अलीमा खान पार्टी के नज़दीक नज़र नहीं आएगी, विच इज़ अ फैक्ट। तो इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ PTI थिंक्स कि अलीमा खान इज़ ऑन द रॉन्ग। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये इनका मानना है। हाँ जी, ये अब जो बंदा मैं आपको बता रहा हूँ ये एंटी अली अमीन गंडापुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं पंजाब में। अच्छा, ठीक है। अली अमीन गंडापुर ने, अलीना को याद होगा, अलीमा खान के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए थे पहले। ये बंदा उस टाइम 12 मिनट की वीडियो की थी पूरी। ये बंदा उस टाइम पे अलीमा खान को डिफेंड करता था, ये वाला PTI का बंदा। आज ये मुझे कह रहा है कि अलीमा खान इज़ बैड न्यूज़, अलीमा खान वांट्स टू हाईजैक द पार्टी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी मुझे कहानी बताई गई। ही स्पीक्स इंग्लिश, उर्दू भाई दोनों, एंड पंजाबी। अच्छा, समझ गया। तो सवाल ये है कि जैसे आज अलीमा खान ने बोला कि ये खड़ी है नूरीन नियाज़ी, ले जाएं जी, मुलाकात करवा दें। हाँ, फिर आपने जो प्रोपेगेंडा किया, फिर सारों की चिरागों में रोशनी खत्म हो गई। यार आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली, 27वीं कर ली, आपने कहा हमने इंडिया को जंग हरा दी है, आपने कहा हमने दुनिया की जंग रुकवा दी है। आप एक इमरान खान आपसे सवाल नहीं जाता, वो भी जेल में, जो आपके रहमो करम पर है एट द एंड। आप इतने शी जवान है, आज आपने शौकत मीर को भी गिरफ्तार कर लिया है जी, आज आपने कश्मीर में रेजिस्टेंस तोड़ दिए जी, अब जी चंद दिन बाद कश्मीर खुल भी जाएगा, आप इलेक्शन भी आप कराएंगे, पब्लिक गवर्नमेंट भी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आपसे इमरान खान नहीं संभाला जा रहा। सही, कोई मसला नहीं है ना, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। आपको क्या जरूरत है टुच्चे पुलिस वाले रास्ते में बिठाने की? कोई जी दोगल पे एक नाका लग गया, एक फैक्ट्री पे नाका लग गया, कोई 4-4 नाके लगे हुए डाला जेल जाने के रास्ते में, खुद कर्फ्यू लगा होता है। हाँ जी, 3-3 जगह पे रोके जाते हो, बेचारी बुढ़िया 70-70 साल की जनानी है, ऊपर से
क्या हसीन बात है कि कायदे आजम की बहन गद्दार है, ठीक है, वो कायदे आजम के लिए आवाज उठा रही थी। भुट्टो की बेटी गद्दार है, वो भुट्टो के लिए आवाज उठा रही थी, ठीक है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। आज इमरान खान की बहनें गद्दार है। जो कर रहे हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनकी बात ही नहीं कहीं हो रही। बात क्यों हो रही है? क्या है, अलीमा खान मुलाकात करने मान जाए, उनकी शर्तें, नौरीन नियाजी चली जाती तो क्या तकलीफ हो जाती। ये अलीमा खान बड़ी खराब है, ये नहीं होने दे रही। पूरे ट्वीट्स किए गए हैं भाई। वो क्या कह रही है अलीमा खान? अलीमा खान इज सेइंग कि जी तरीकाकार आपके पास मौजूद है, आप मेरे बाप के सर पे कौन सा एहसान करा रहे हैं, मेरे भाई से मुलाकात, हमारा हक है होना, करवाओ। उसने तो कोई बात नहीं की बेचारी ने। ये अलीमा खान चाहती ही नहीं है इमरान। अच्छा वो क्या चाहती है जी? वो इमरान खान का पैगाम बताती है ना, इसलिए वो मुलाकात नहीं कर रहे थे। बड़ा कसूर है जी अलीमा खान का। वो एक बहन की करा देते हैं मुलाकात ना, क्यों जी, तिंदी क्यों ना हो, दे देते मोहसिन नकवी को दरखास्त, क्यों दे दे? जो प्रोसीजर है वही फॉलो करें जो दूसरों के लिए। अब आपके शो में थे अली परवेज मलिक साहब, बड़े वो पेट्रोलियम पर तो बड़ा गुस्सा कर रहे थे आपसे कि ये भी गलत सवाल है, ये भी गलत सवाल है, इनअप्रोप्रिएट। मेरे सारे सवाल इनअप्रोप्रिएट थे। तो फिर सही कौन सा था? और मैं उनसे बल्कि कहना चाहती थी कि अगर इनअप्रोप्रिएट तो आप जवाब मत देंगे, लेकिन जवाब भी उन्होंने पूरे दिए। हर नामुनासिब सवाल का जवाब उन्होंने पूरा दिया। नामुनासिब को मुनासिब भी लगा उन्हें सवाल? सवाल क्या था? सवाल ये था कि अली परवेज मलिक साहब, आपने 1 मार्च को डिसाइड किया था कि हर फोर्टनाइटली यानी कि 15 रोज पे हुकूमत जो है वो प्राइसेस को रिव्यू करेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को। आपने 5 दिन के बाद जो है वो फैसला कर दिया 55 रुपए पेट्रोल में भी, 55 रुपए आपने डीजल की कीमतें बढ़ा के 20 अरब रुपए का आपने यूं फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तोहफे में दे दिया। उसके साथ साथ ही आपने 2 महीने के अंदर आपने 150 से 200 अरब रुपए का प्रॉफिट दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अभी जो आपने 74 रुपए जो आपने कम किया, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बड़ा गुस्सा था। और वो एमसीज जो हैं वो वजीर आजम को खत लिख रहे थे, अपना गुस्सा एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड वो करवा रहे थे, और दबाव में आके इन्होंने अनचेंज रखी प्राइसेस पिछले हफ्ते। तो सवाल मेरा ये था, उन्होंने कहा इनअप्रोप्रिएट सवाल जो है, इनअप्रोप्रिएट, आपका सवाल ही मुनासिब नहीं है, टैक्स देते रहे आप। फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा महंगाई कम कैसे होगी? पाकिस्तान में कीमत जो है जब एक दफा बढ़ जाती है तो फिर वापस थोड़ी ना नीचे आती है। तो उन्होंने कहा ये मेरे लिहाज से इनअप्रोप्रिएट सवाल है, क्योंकि ये आपको फाइनेंस डिवीजन से या कोई आपको लेवी से मुतालिक सवाल किया तो लेवी से मुतालिक उन्होंने कहा ये आपको FBI के चेयरमैन बता सकते हैं, ये नामुनासिब सवाल है। सो मतलब कि पेट्रोलियम क्या आए थे फिर शो पे? वो शो पे आए थे सिर्फ बताने के लिए कि हमने प्राइसेस क्यों ये सारे काम मेरे नहीं है, ये सारे काम मेरे नहीं है। जब आपको पता है ना कि जब कीमतें बढ़ानी होती है तो इनको आगे कर देते हैं। अभी तो हम लोग उसी रोज बात करते थे औरंगजेब साहब, और ये कहाँ गए हैं? सो एटलीस्ट दोनों भाई मौजूद। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी एहलिया को पाको में बोर्ड का मेंबर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया, जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, और हुकूमत इस बात को बड़ा डिफेंड कर रही है इस पोजीशन को। सो मैंने सवाल उनसे ये किया, तो मैंने कहा अब ये तो नामुनासिब सवाल नहीं होगा ये, क्योंकि ये आपकी पेट्रोलियम डिवीजन का से मुताल्लिक है। तो उन्होंने ऑन किया, उन्होंने कहा नहीं ये मेरी बिल्कुल वजारत से मुताल्लिक है। तो उन्होंने कहा ये बेस्ट खातून है रबाब सिकंदर साहिबा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर, जो हमारे पास 3 से 4 रिकमेंडेशंस आई और हमने फिर सारी जांच पड़ताल की, तो हमें यही नाम जो है वो पूरे खातून है, 22 ग्रेड की अफसर है। और पेट्रोलियम से इनका ताल्लुक क्या है? पहले भी ये वैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये बात दर्ज है कि पहले भी ये पाको के बोर्ड की मेंबर रह चुकी है। सियासी रिश्वत है ना, उन्होंने तो इस बात से बोर्ड में कस्टम की ऑफिसर का ताल्लुक क्या है? हो सकता है ना, FBI में ना, ये क्या वहां से क्या पैसे निकालती थी? हो सकता है यार, क्या होगा? 3500 तो कहीं भी बन सकते हैं। आपके लिए सरप्राइज क्यों है इसके? सर कहीं भी बन सकता है। 4 मीटिंगें होती है पार्को के बोर्ड की साल में। एक मीटिंग में मेंबर्स को जो है वो बड़ा पैसा, $3500 कैश, जहाज के टिकट जिस शहर में होती है उस शहर की, गाड़ी, 5 स्टार होटल स्टे, खाना, ये मिलता है। $3500 जरा कैलकुलेट करें कितना होता है? एक मीटिंग उतने होते जितने कितना होता है वो तो मैं करता हूँ, आप बोलते रहे ना, इतने क्या पास पे अगर आपके पास, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप 9-10 लाख है जी, 3500 करें जरा, 3500 चेक करें, डॉलर में चेक करें कितने पैसे होते हैं। 9-10 लाख यार, तीसरे 9,80,000 9,80,000 हर तीसरे महीने इनको मिलता है। क्या करना होता है? मीटिंग में जाकर करते हैं। आहो
जी। ओह माय गॉड। मतलब मिसाल के साथ अगर मैं YouTube से $2800 महीने का कमा रहा हूँ तो मैं स्पेन में जो है ना डिजिटल नोमैड का वीजा ले सकता हूँ। पता है आपको, ये उनका थ्रेशोल्ड है। ये $2800 मैंने कमाने, और ये $2800 के, मैं $50 पे, इधर $65 पे फंसा हूँ। 70 नहीं 65 है मेरे वाले, तेरे 70 है, मेरे 65 है। तो हम 3 गरीब मिलकर 250 भी नहीं पहुंचे, और ये $3500 ले जाती है। इसमें फनी बात क्या है? फनी बात ये है कि जनाब वाला जो रबाब सिकंदर हयात है, ये पाकिस्तान की बेस्ट 22वें ग्रेड की अफसर है। सिकंदर राजा है। राजा सिकंदर जो है वो हमारा बेस्ट अफसर है पाकिस्तान हाँ का। तो बेस्ट अफसर है ना। देखे 25 जनवरी 2025 से वो रिटायर्ड अभी तक वो लेकिन चुप अभी तक चल रहे हैं। रहा जाएगा ही, कितने नहीं जाएगा। अच्छा देखिए, अच्छा, ऐसे जिसकी लोगों भी अच्छी घर जा रहे हैं, दोनों सर्विसेज मियां होती भी हैं घर जाते होंगे, बच्चे भी इनसे पूछते नहीं होंगे कि अम्मा अब्बा तुसी की आराम बच्चे कब इधर लाए हो? होंगे नहीं, मुमकिन तौर पर वो तो बाहर पैदा होंगे। नहीं हुए बच्चे इनके क्या? नहीं बाहर होंगे ना, बाहर बैठ के सोचते होंगे कि इस टाइम में हम इस मुल्क में फिर रहे हैं। देखिए अब तक इनका कोई सब्स्टिट्यूट, अब तक इनका कोई ऑल्टरनेट जो है वो तैयार ही नहीं हुआ है। नहीं, इतना उससे बड़ा पहले कोई, अपोजिशन लीडर को नाहल करके उन्होंने घर भेज दिया था ना, इतना बड़ा जिसने खत लिखा था। इतना बड़ा डाकू ही कोई नहीं है जो इनको रिप्लेस कर सके। माफ करना मुझे यार, इस बंदे का नाम बचपन में माँ बाप ने क्या सोच के रखा होगा, राजा सिकंदर सुल्तान। नहीं, सिकंदर सुल्तान लेकिन है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जहां ये पर सियासी इनकी रिश्वत है appointment हुई भाई, ये सियासी रिश्वत अली है। परवेज मलिक साहब ने बहरहाल कहा कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट हुई अली है। परवेज मलिक साहब के मैं फरिश्तों तो को भी वही- खबर नहीं होगी कि मैं ये लेकिन कोई वही convey कर रही एक हूँ जो ब्यूरोक्रेट है। मैं आपको बताता हूँ ना, आपने हमें बता दिया कि अली परवेज मलिक साहब ने कहा वेरी गुड, नाइस, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बता के मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। लेकिन सच ये है बेस्ट कि खातून। ये बेस्ट खातून सियासी रिश्वत है। ये अली परवेज मलिक साहब को इनका नाम दिया होगा कि इनको अपॉइंट करना है सर। इन्होंने बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर एक किसकी रोल, तरफ से नाम आया होगा? ये नाम इनको वजीर आजम हाउस से मोस्ट ठीक है। चल झूठा। हाँ वजीर आजम हाउस को किसने चलते वजीर आजम हाउस जब खुद ही वज़ीर-ए-आज़म। वजीर आजम हाउस में जो शख्स है होते हैं वज़ीर-ए-आज़म। वो तो खुद ही सोहेल आफरीदी को कहती है मैं पूछ के भाई तो बताऊंगा। पूछ के आया होगा ना, नाम उसके पास से आया होगा ना। देखो डकरम का ख्याल होता है कि वजीर आजम को दे दिया कि सर इसको लगवा दें जरा। वज़ीर आज़म इतनी- ऐसी वादा की थी। इन्होंने बोर्ड में ड्रामा क्या किया आप ये चेक करें। इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे इन्होंने कहा जी हम बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने लगे। एक बंदे को निकाल के इसको लगा दिया। जैसे यहाँ पर ये सरकारी बाबुओं की गेम समझने की जरूरत है। जैसे एहसन इकबाल साहब की बहन है हुमैरा चौधरी जो है, उन्होंने रिटायर होना था 3 महीने पहले। उन्होंने कहा जी मैं बस रिटायरमेंट ले, तो ये इसलिए नहीं कि मैं बुढ़ी हूँ अब, नहीं। मैंने 40 साल चूस फौरन लिया है। दूसरे उसमें उन्होंने एडजस्ट सुना एफपीएससी में 3 साल के लिए। जी। बाबू ने कहा कि मैं थे करा रहे हैं यार, तू उधर इस्तीफा दे। उधर हुआ था एक बंदा पहले ही, उसका नॉमिनेशन वापस लिया उन्होंने कहा चलो फुट भावे तू इधर दफा हो, सिफारिश आई साडे को, चल भाई बीबी तू अच्छे एहसन इकबाल साहब के वो पाइड के भी जो वीसी हैं वो एहसन इकबाल साहब के रिश्तेदार ही हैं। पता नहीं ऐसे इकबाल पाइल्स और पाइड का मिक्स हो गया मुझे जरा थोड़ा जेन में। पाइल्स हैं प्लानिंग के एहसन इकबाल साहब। पूरा आजकल सोशल मीडिया के बंदे ढूंढ रहे हैं। बाय द वे अप्लाई करना हो किसी ने एहसन इकबाल साहब से रब्ता करो कि मैं बड़ी फिट रीलें बनाता हूँ, देखिए, सर फोन से पहले रख लेंगे डबल पैसों पे। कल जब हम बात कर रहे थे तो वो जो पुलिस वाला हम केस जब काना वाला मिर्चों वो वाला? कहूटा वाला जो कहोटा हम वाला। जिक्र काना कर हो रहे या कहोटा हो। हाँ हाल वही है। तो हम जो जिक्र कर रहे थे तो मैं कहना एक चीज चाहती थी जो मुझे बाद में एक रियलाइजेशन हुई स्क्रिप्ट से मुताल्लिक कि भाई मैं तो चाहूंगी कि हम वॉलंटियर करें कि हम थोड़ी स्क्रिप्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं क्योंकि हम स्क्रिप्ट इतनी हिलेरियस किस्म की वही किसी बड़ी स्क्रिप्ट सामने लेकर आ रहे हैं कि अब बच्चे बच्चे तक जो है वो इसमें हंस रहे हैं। सो हम मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाने के 10 फिल्में देख के 11वीं खुद बना। वॉलंटरली भाई वैसे मैं अलीना की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो स्क्रिप्ट कल थी सुनसान टूटी पिंजी रोड पे गाड़ी आ आज रही भी है, हम लोग उस पे हंस रहे थे यार। मतलब वो ये 1940 की प्रेम चोपड़ा की फिल्म थी। ये इतनी पुरानी फिल्म थी। वो प्रेम चोपड़ा जो रिटायर हो गया फिल्मों से, और इसने फिल्में करनी छोड़ दी। दिमाग में उनके पता है कौन से वो जो साउथ इंडियन फिल्म्स की एक्शन इफेक्ट्स और विजुअल हाँ, वो VFX दिमाग में उनके वही सब घूम रहे होते हैं, स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या बना रहे होते हैं। लाल मिर्ची फेंक के जो है वो एकदम से सारे मुअत्तल हो गए। अन्य कर दिए सब। तुम भी मुअत्तल तुम भी मुअत्तल। यार, वो पंजाब में ये सिलसिला है ना, अब तुम भी मुअत्तल तुम भी मुअत्तल तुम भी। और कल हम यही खबर इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। कौन फेंकता है लाल मिर्चें, मुझे ये समझा। वो जिसने फेंकी है। ओ यार करामत, Organized एक सेकंड जरा सीरियसली सोचो जरा कि जी प्रिजनर्स ने हाथों में पुड़ियां पकड़ी हुई थी, वो जा रहे थे, फिर उन्होंने एक दूसरे को घूंसे मारने शुरू किया, आप इसका आवाजें आई। उसने सुनसान इलाके में खड्डों से बड़ी हुई कोटा रोड पे उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकी पुलिस वाले ने फिर उसके बाद कोई ना लड़ो, उन्होंने कहा नहीं ऐसी लड़ा के। पुलिस वाला बेचारा मासूम भोला भाला मेरे जैसा फरिश्ता सिफत आदमी, उसने तो किसी से पैसे लिए ही नहीं हुए थे, उसको पता ही नहीं था कि ड्रामा करना है। उसने सीधा कुंडी खोल दी,
अंदर से नरगिस का नाम निकला, कुंडी ना खड़का सोया, मिर्चें उन्होंने इसकी आंखों में डाली और वो मौका बर्दाश्त से हो गए फरार। सो मैं खुद लगाया हुआ यार। तो आई रिएटरेट, आई रिपीट, करामत साहब की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप करामत साहब से तो रब्ता करामत करें, साहब लिखेंगे, हम अपना कॉन्सेप्ट हमारा होगा। मिल के टीम पूरी at तो the rate of हम करामत मुगल। वॉलंटियर करना चाहते हैं इस बात पे कि हम व्हाट्सएप WhatsApp for the at the rate of script Karamat writers. Mughal. So for- Username has been reserved. Please contact him. सो हाँ, और फॉर द स्क्रिप्ट राइटर्स, तर्जे सारे शुरू हो so जाएंगे। for the script तो writers username change कर लेंगे ना। हाँ, willing to chip in, we are willing to contribute, लेकिन स्क्रिप्ट कौम की खिदमत के वसी तर मफाद में वही जुमले जो स्क्रिप्ट बेहतर कर। हाँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अलीना आपका और अदील आपका। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।